दोस्तों जय आसियान। दोस्तों जय आसियान। जूम वेबिनार में आए हुए सभी आरसीएम परिवार के मित्रगण, आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन कुमार वर्मा है। मैं सुभाष नगर मोहल्ला देवकली रोड लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। सर मेरा बैकग्राउंड टीचिंग से है। इस समय मैं कोचिंग ही पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम 1-2 बच्चे ही बैठे हैं कोचिंग में, लेकिन फिर भी अपना निरंतर कार्य करते हुए भी आरसीएम मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इस सिस्टम में लगभग 6 महीने से कार्यरत हूँ और मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्री सुनील गुप्ता सर और ग्रेट अपलाइन हमारे श्री अवधेश त्रिवेदी सर तथा हमारे ग्रेट अपलाइन अनूप सर के सानिध्य में रह करके और इस सिस्टम को भली बात सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। दोस्तों आज हमें इस वेबिनार के मीटिंग के जरिए आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और एक एनानिम बात साफ आती है, उसके बारे में आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए कुछ टॉपिक दिया गया है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। तो दोस्तों हमारी एनानिम साबुन जिसका वेट 55 ग्राम आता है, वो एमआरपी उसकी 10 रुपये पड़ती है, लेकिन हमें 9 रुपये की ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर मार्केट की तुलना की जाए तो मार्केट में हम जाते हैं तो 50 ग्राम के साबुन 10 रुपये की लेकर के आते हैं। और हमारे आरसीएम परिवार में क्या है कि 10 से लगा करके 30% तक छूट वैसे ही डायरेक्ट मिलती है, तो हमारा 1 रुपये का बेनिफिट ऐसे ही होता है। तो दोस्तों एनानिम साबुन के कुछ फायदे भी बताना चाहूँगा आप लोगों को। एनानिम साबुन हमारे इस दशक में नीम का बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब नीम महत्वपूर्ण चीज है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट इसमें गुण पाया जाता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो दोस्तों इसके कुछ फायदे होते हैं हमारी एनानिम साबुन लगाने से, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। पहली चीज तो यह होती है कि एनानिम साबुन इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के जो दाग धब्बे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर में जो त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो भी कम हो जाते हैं तथा हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं हमारे शरीर में। जैसे ये एक प्रकार की जड़ी बूटी ही होती है नीम, जिससे हमारी त्वचा को जो है कायदे से हमारी त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो नीम से दूर हो जाते हैं। इससे जैसे हमारे शरीर में दाग धब्बे पड़ते हैं या फुंसी वगैरह निकलती है, कील मुहासे निकलते हैं, तो ये साबुन लगाने से भी इससे ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि इसका लगातार प्रयोग करने से हमारी त्वचा में कांति आती है। इसका लगातार प्रयोग करने से हमारा शरीर शुद्ध रहता है और त्वचा पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम अपने आरसीएम परिवार के सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि वो एनानिम का ही इस्तेमाल करें, जो हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए विशेष फायदेमंद होती है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं इस पर। इसमें बहुत सारे कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं इसमें जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। पहली चीज तो इसमें विटामिन ई पाई जाती है और दूसरी
एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और तीसरा होता है कीटाणु विरोधी कण पाए जाते हैं। यही तीनों ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसलिए इसमें इस साबुन से दांत से भी छुटकारा मिलता है और हमारी त्वचा में भी चमक आती है और त्वचा में जो उसको कहते हैं जीवाणु, उनसे भी जो हमारे लिए नुकसानदायक जीवाणु होते हैं त्वचा में, वो भी इससे मुक्त हो जाते हैं, कीटाणु होते हैं सर। और जो कील मुहासे होते हैं, इन समस्याओं को भी दूर करता है तथा जो हमारी त्वचा पर हमने देखा होगा कि झुर्रियां टाइप पड़ जाती हैं, तो दोस्तों एनानीम बाथ सॉफ्ट इस्तेमाल करने से तो त्वचा की जो झुर्रियां होती हैं वो भी हट जाती हैं। और नीम साबुन से जो खुजली वगैरह जो होती है, इससे भी मुक्ति मिलती है तथा हमारी त्वचा पर जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो भी हट जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नीम साबुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हमारी नीम साबुन 55 ग्राम की आती है, इसमें TFM 76% होता है, जबकि अगर मार्केट में देखा जाए तो किसी भी साबुन में 76% TFM नहीं पाया जाता है। दूसरी फायदेमंद ये भी चीज होती है कि 100% वेजिटेरियन है और फर्स्ट वेट की है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारे एनानीम साबुन की। और के साथ हमारी सबसे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु, हमारे अभिनेता समझ लीजिए हमारी टीम के मिस्टर अवधेश त्रिवेदी सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आगे की कमान संभालें। मिस्टर अवधेश त्रिवेदी सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सर, आपने बेहतर तरीके से एनानीम की जानकारी दी। और एनानीम साबुन हमारे त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर है। नीम को औषधि कहा गया है, रक्त शोधक भी होती है, त्वचा को साफ बनाती है, रोगों से मुक्त रखती है। बहुत बेहतर जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए जोरदार तालियां सारे साथियों से निवेदन करेंगे वो बजाएं। साथियों, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर से आप लोगों के मध्य में इस समय हम लोग बार बार आ रहे हैं क्योंकि कुछ खास तैयारी फरवरी और मार्च की है, इसलिए 2, 3, 4, 5 दिन हम लोग लगातार जूम वेबिनार को इस समय हैंडल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, जैसे विपिन सर ने हमको कॉल करके कहा था कि सर मेरा भी पार्ट में नाम डाला जाए। 29-30 लोग इस समय सुन रहे हैं, तो थोड़ा हिम्मत जुटाएं। यहाँ कोई लाठी डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ है कि आपको बाहर निकाल देगा, आप गलत बोलेंगे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है, शुरुआत होती है। हम लोग पहला शब्द जब जन्मे थे, बोलने लगे थे तो गड़बड़ ही बोलते थे, तो यहाँ भी हमारा जन्म ही हुआ है किस्म से, तो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है आप हमसे बेहतर बोले। तो साथियों, सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी जूम पे निरंतर आए, ऐसा हम लोगों का मन है कि कोई भी हमारा साथी छूटने ना पाए। सुनील सर कल कह रहे थे मीटिंग में हम लोगों के मध्य में कि बिच्छुओं की बारात में सवाल किया गया था कि इसमें नेता कौन है, तो पता चला कि एक भिक्षु ने आवाज दी कि भाई जिसकी पीठ पे हाथ रख दोगे वही नेता है। तो साथियों, यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में लीडर बने, हर चीज को हैंडल करना सीखे। इसलिए सुबह का जूम वेबिनार हम लोग निरंतर लगभग 6-7-8 महीने हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग भी आए। आज हम आप लोगों से जो चर्चा करने वाले हैं, मेरा आने का मन नहीं था, लेकिन सुनील सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं आपका ही पार्ट रहेगा। चर्चा जो कल हम लोगों के ड्रा से संबंधित जो ऑफर्स के बारे में जानकारियां दी गई, उनको फिर से रिपीट करने के लिए कहा गया है कि जो लोग नहीं आ पाए थे, हमारी लगभग 45 संख्या कल गई गौशाला पे, और मैं सभी उन 45 साथियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक फोन कॉल पे, एक मैसेज पे आप लोग आए, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, वो आना चाह रहे थे लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं दे पाई, कोई ना कोई कारण रहा जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए।
उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ज़रूर अपने शरीर से अपने काम में रहे, लेकिन मन उनका लगा रहा यहाँ जो अपने गौशाला पे कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ उधर से लाइक आते रहे, हम लोग व्हाट्सएप पे फ़ोटो डालते रहे कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मन से यहाँ रहे। तो साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि एकरूपता हम लोगों के बीच में आए, हम लोग एक दिशा में काम करें। कहीं भी कोई दिमाग में कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसमें पैसा हमारा खर्च हो जाएगा, किराया भाड़ा ज़्यादा लगेगा, किसी के दिमाग में बात आ रही हो तो उसको बाहर निकाल देना। ये व्यापार है और व्यापार इन्वेस्टमेंट मांगता ही है। बाहर वाले व्यापारों में आप जो निवेश करेंगे उसमें आपको समय भी डालना पड़ेगा, अपना ज्ञान भी डालना पड़ेगा, धन भी डालना पड़ेगा, चौकीदारी भी करनी पड़ेगी, रिस्क भी उसमें है। लेकिन यहाँ आपको कुछ ही चीजें डालनी पड़ती हैं, सब टोटल नहीं डालना पड़ता है। धन के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप डेली रूटीन में जो खर्च करते हैं उस खर्च को ही आप इधर कन्वर्ट करें। चर्चा जो करते हैं उस चर्चा को जनरल चर्चा ना बना करके स्पेशल चर्चा आरसीएम की बना दें। जहाँ भी जाएं अपनी आरसीएम की ही बात करें, क्योंकि इस कंपनी के हम लोग 45% के पार्टनर हैं। हिस्सेदारी हमारी है कि जहाँ से हमारा बिजनेस शुरू होगा सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। और ना तो आपको किसी को सैलरी देनी है, ना तो किसी को डांटना है, बस सीखते जाओ और जीतते जाओ। जहाँ से आपका कोड लगा वहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई। लोगों को बिल्ड करना, लोगों को गाइड करना, अपलाइन से अपने आप को गाइड कराना, ये निरंतरता हमारे जीवन में बनी रहे। इसमें आपकी थोड़ी बहुत मानते हैं किराए भाड़े में खर्चा पानी हो जा रहा है, रिस्क कोई नहीं है। आपके 3 ही महत्वपूर्ण जो पावर हैं वो इस बिजनेस में लगने वाले हैं। पहला पावर शरीर का पावर है, जो आपके पास श्रम शक्ति है वो लगेगी। दूसरा पावर है आपके पास ज्ञान शक्ति, जो हमें भगवान ने समझ दी है वो लगेगी। और तीसरी शक्ति जो है वो हम लोगों की समय की शक्ति है। परमात्मा ने सबको 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से कुछ निकाल करके इस बिजनेस में डालना है और बड़े करना है अपने आप को। तो साथियों, ये 3 ही चीजें लगती हैं और इसमें भी कंजूसी बढ़ती जाएगी, हम परिस्थितियों के दास ही बने रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए साथियों, हम तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। इस बिजनेस को बड़ा करने में फरवरी माह के कुछ टारगेट बताए गए। टीम की तरफ से टारगेट चल रहे हैं, टीम की तरफ से टारगेट चल रहे हैं। टीम अपनी जो जय नारायण सर की है उधर से टारगेट हैं, अपनी कंपनी के तरफ से टारगेट हैं कि 2000 के बिजनेस वैल्यू के गुणांक में जनवरी निकल गया, फरवरी और मार्च बचा है, इसमें हम प्रवेश कर पाएंगे। जितने लोगों को ज्यादा हो सके उतने लोगों को फरवरी माह में प्रवेश कराएं। प्रवेश क्यों कराएं, इसके लिए भी अभी कारण है। 2000 के गुणांक में जो भी आप करेंगे 6वें महीने के बाद में 7वें मंथ में आपको उतने डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। ये कंपनी की तरफ से ऑफर है। न्यूट्रीचार्ज की तरफ से 700 बिजनेस वैल्यू का ऑफर चल रहा है। जिस मंथ में आप प्रवेश करेंगे 6वें मंथ के बाद 7वें मंथ में 700 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ जय सर के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें ज्वाइनिंग पे ऑफर हैं। 2000 पे सेलिब्रेशन है, 5000 पे सेलिब्रेशन है, 10,000 पे सेलिब्रेशन है, 25,000 पे सेलिब्रेशन है, ट्रॉफी सर्टिफिकेट 50,000 पे सेलिब्रेशन है। इस तरीके से ये जय सर के द्वारा है। 5 ज्वाइनिंग पे, 10 ज्वाइनिंग पे, 20 ज्वाइनिंग पे और 40 ज्वाइनिंग पे ऑफर दिया जा रहा है और हम लोग उसमें अहम भूमिका निभा भी रहे हैं। जनवरी जैसे भयानक मंथ में कड़ाके की ठंड थी, पूरी जनवरी में सूर्य भगवान मुश्किल से 10% ही निकले हैं, बाकी आप ही रहे हैं वो बादलों के बीच में या कोहरे के मध्य में। फिर भी हम लोगों ने इतिहास रचा, बिजनेस को गिरने नहीं दिया। जितना बिजनेस जाता था उससे कम नहीं गया हम लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चारों तरफ से माहौल बदल रहा है, मौसम भी ठीक हो गया है और मजे की बात यह है कि गन्ने की बुआई शुरू हो रही है। इसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी टीम के द्वारा जो ऑफर डिजाइन किए गए हैं, कल उसकी घोषणा हुई थी। अभी 2 ऑफरों की और घोषणा होनी है 10 तक। एक तो डिस्प्ले वाल को लेके होनी है, दूसरे जो 2 क्लब बनाए गए हैं, सिल्वर क्लब और गोल्ड क्लब, इनको लेकर के कुछ घोषणाएं होनी है, वो 10 से पहले हो जाएंगी।
अभी जो 2 ऑफर कल घोषित किए गए हैं कि हम लोगों को क्या-क्या मिलने वाला है। जो कंपनी की तरफ से मिलेगा वो तो मिलेगा ही। जो अपने जय नारायण सर की टीम के द्वारा घोषणा की गई है वो तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में जो घोषणा सुनील गुप्ता टीम की तरफ से कल पहली बार कभी भी सुनील सर की टीम में ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि इस तरीके के ऑफर निकाले गए हों, लकी ड्रा निकाला गया हो और भी तैयारी की जा रही हो। साथियों, बड़ा कुछ करना हो तो बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। बड़ी तैयारी के लिए जैसे आपको मुंडन करना है तो आपको बड़ी तैयारी इतनी नहीं करनी है। आपको लखीमपुर घूमने जाना है तो बड़ी तैयारी नहीं करनी है। लेकिन वही यात्रा अगर जो आप हरिद्वार की कर रहे हैं, आप गोवा की कर रहे हैं, आप मंसूरी की कर रहे हैं, तो साथियों आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2021 में हम 21 ही रहें और नंबर 1 बन जाएं, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है कि ये ऑफर्स निकाले जाएं जिसमें हमारी ज्वाइनिंग ज्यादा हो। जैसे बोलते हैं कि एक गाय 5 लीटर दूध देती है और आपको 100 लीटर दूध चाहिए, तो क्या वो गाय दे पाएगी? इसके लिए हम लोगों को गाय बढ़ानी पड़ेगी। हम इस समय 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के बिजनेस में हैं और हम अगर जो चाहते हैं कि स्टार पल बने तो इतने लोगों से अभी तक नहीं बन पाए तो क्या आगे बन पाएंगे? तो हमको एक ही काम करना है, ज्वाइनिंग पे दबा के काम करना है। कल जिन जिन साथियों ने टारगेट लिए ज्वाइनिंग को लेकर के गंभीर हैं, बिजनेस को लेकर गंभीर हैं, सच बताएं मुझे हंसी लग रही थी कि हम 5 ज्वाइनिंग कराएंगे, हम 2 ज्वाइनिंग कराएंगे, हम 2 शेयर शुगर बेचेंगे। ये जो छोटे छोटे टारगेट बहुत मतलब वो बच्चों का खेल जैसे है, वो टॉफी दे करके स्कूल भेजने जैसा है, कोई इसका बहुत मतलब नहीं है। अगर जो आप कहीं मेडिकल क्षेत्र में होते, एमआर की पोस्ट होती आपको, तो आप 10-15-20 हज़ार के लिए, जैसे मेरे एक छोटा भाई है, वो जीवनदीप में काम करता है, तो उसका टारगेट रहता है और इतना टारगेट रहता है साथियों, वो जो पूरा करता है, अब कमीशन बेस पे ही जीवनदीप काम कर रही है। वो अकेला लड़का कम से कम 10 से 15 लाख की सेलिंग देता है और कहे कि वो निरमा की है, साबुन की है, यही सब। ये झंझट वाली चीजें जो हैं, जो डेली यूज की होती हैं और ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं है। 4-5-6-7 प्रोडक्ट हैं और उनको 5-5 लाख दे रहा है और हम लोग 1 शेयर शुगर, 2,000 बिजनेस वैल्यू, 5,000 बिजनेस वैल्यू, ये छोटे संकल्प लेते हैं, अपनी प्रतिभा योग्यता पहचान नहीं रहे। अगर जो कोई बॉस होता आपका और आपको टारगेट देता कि मैं 20,000 सैलरी दूंगा, सुबह से आपको मोटरसाइकिल पे नाश्ता किया नहीं किया, आपने नहाया नहीं नहाया, कोई मतलब नहीं उससे था। आपको इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे तक काम करना है, इन इन जगहों पे जाना है, ये चीज आपको करके दिखानी है। इस महीने में ये सारे के सारे वो टारगेट देता, उसको प्राप्त हो। इसमें कुछ कंडीशन भी अप्लाई की गई हैं। कंडीशन सर हैं कि जैसे मैं अवधेश त्रिवेदी, मैंने संकल्प लिया है कि हम अपनी आईडी पे 10,000 बिजनेस वैल्यू करूंगा। अब 10,000 में मेरे कूपन बनेंगे 5। 2,000 के गुणांक में जितना भी बिजनेस आपका होगा, 3 का कुछ नहीं मिलने वाला, 3.5 का कुछ नहीं मिलने वाला, एक ही कूपन मिलेगा। जैसे आपका 4,000 बिजनेस वैल्यू होगा तो आपको कूपन दिए जाएंगे 2। 6,000 होगा तो कूपन होंगे 3, 8,000 होगा तो कूपन होंगे 4, 10,000 होगा तो कूपन होंगे 5। इस तरीके से 2,000 के गुणांक में, जैसे 50,000 आपने किया या जगराम जी, राम प्रताप जी, ये लोग 25-25,000 बिजनेस वैल्यू कर रहे हैं, तो इन लोगों को 12-12 कूपन उपलब्ध होंगे। अगर जो 26,000 कर लेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने कूपन होंगे उतनी ज्यादा संभावना है आपका लकी ड्रा में नाम आना। पहली चीज, इसमें एक कंडीशन है कि मैं अवधेश त्रिवेदी, मैंने 10,000 किया, मेरे 5 कूपन हैं और पांचों कूपन हमारे निकल आए। एक 2100 वाला निकल आया, एक 1100 वाला निकल आया और एक 500 वाला निकल आया। तो 3 कूपन निकले 5 कूपनों में। तो इसमें हमको तीनों का गिफ्ट नहीं मिलेगा, हमें हाईएस्ट जो होगा उसमें सबसे ज्यादा वाला वो दिया जाएगा, क्योंकि और भी साथी हैं, उनको भी मिलना है, अपनी टीम है, ये सबको जाना चाहिए। इसलिए ये कंडीशन है कि अगर जो आपके 5 कूपन निकलते हैं, 3 कूपन निकलते हैं, 2 कूपन निकलते हैं, ऐसी स्थिति में जो हाईएस्ट कूपन होगा 1100 वाला, 2100 वाला, वही आपको दिया जाएगा गिफ्ट
3 गिफ्ट या 5 गिफ्ट या 2 गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये टीम वर्क है। तो ये पहला काम हो गया। साथियों, दूसरा कि इन कूपनों को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, इन कूपनों को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझना। जितने भी रॉयल्टी अचीवर हमारी टीम में हैं, चांद अंसारी सर हैं, राजेश पांडे सर हैं, सुनील दीक्षित सर हैं, अवधेश त्रिवेदी हैं और राजेंद्र शर्मा जी हैं। ये 5 हमारी टीम में रॉयल्टी अचीवर सर हैं। अब हम पांचों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन कूपनों को कलेक्ट करें। कलेक्ट करने का जो तरीका है कि हम आप दोनों लोग मिल करके, मतलब दोनों टीमों में हम पांचों लोग मिल करके ए और बी, जैसे बात करें, सबसे पहली रॉयल्टी जो है वो पांडे सर की है और दूसरी रॉयल्टी सुनील दीक्षित सर की है। तो सुनील दीक्षित सर और राजेश पांडे सर के बीच में जितने लोग ए लेग में पांडे सर की अचीवमेंट करेंगे 2000 बिजनेस वैल्यू का, उनका स्क्रीनशॉट, भाई ये जिम्मेदारी ऊपर की सुनील दीक्षित सर नहीं ले पाएंगे, ये पांडे सर के खेमे में जाती है कि अपनी ए लेग की सुनील दीक्षित सर तक जिम्मेदारी पांडे सर लें। पांडे सर ये जिम्मेदारी ले लें कि ए लेग में जितने लोग 2-2 हजार वाले होंगे, उनकी स्क्रीनशॉट 2 लोगों की ड्यूटी लगाएं, एक ए लेग से व्यक्ति चुन लें, एक बी लेग से चुन लें और उनके आईडी पे वो स्क्रीनशॉट जाए। जैसे हम लोग जब बिजनेस ऐप खोलते हैं अपना, तो उसमें माई अकाउंट में जाएंगे, माई अकाउंट के बाद में अपना नाम खुल के आता है कि वेलकम टू अवधेश त्रिवेदी, फरवरी मंथ बिजनेस वैल्यू इतना। तो वो स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को रॉयल्टी अचीवर को देना है। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ अगर जो उसने 2000 बिजनेस वैल्यू किया है तो एक कूपन उसी का जनरेट कर देंगे उसी के नाम से। दूसरा कूपन पे नाम डाल देंगे, नंबर 1 कूपन, दूसरा नंबर 2 कूपन। जैसे 10,000 मैंने किया तो नंबर 1 कूपन, नंबर 2 कूपन, नंबर 3 कूपन, नंबर 4 कूपन, नंबर 5, और सब पे हमारा नाम पड़ा होगा वेलकम टू अवधेश त्रिवेदी 10,000 बिजनेस वैल्यू। उन 5 कूपनों पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 कूपन वो जनरेट हो गए। ये रिकॉर्ड ए टीम और बी टीम में रॉयल्टी अचीवर अपने लोगों को ये जिम्मेदारी दें कि वो कलेक्ट करके और पांडे सर को दें। ऐसे ही इसके बाद में सुनील दीक्षित सर आते हैं, उनको अपनी ए बी में इसी तरीके की तैयारी करनी है। सुनील दीक्षित सर के बाद में चांद अंसारी सर का आता है, तो चांद अंसारी सर के और सुनील दीक्षित सर के बीच में जो लोग करेंगे उनकी जिम्मेदारी सुनील सर के खेमे में रहेगी। चांद अंसारी के बाद में क्योंकि लतीफ अहमद जी हमारे मध्य में इस समय नहीं काम कर रहे हैं, वो भी रॉयल्टी अचीवर थे, तो वो अगर जो सक्रिय होते हैं तो उनकी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि चांद अंसारी सर से और लतीफ अहमद के बीच में जितने लोग 2000 बिजनेस वैल्यू करेंगे उनको ये कूपन कलेक्ट करने हैं। और इसके बाद में हमारा नंबर आता है। तो अगर जो चांद अंसारी सर से बात करें तो हमारे बीच में जितने भी लोग हैं चांद अंसारी से और हमारे तक उतनी जिम्मेदारी चांद अंसारी सर की है। इसके बाद में हमसे और राजेंद्र सर के बीच में जितने लोग हैं उतनी जिम्मेदारी मेरी है ए लेग में। और इसके बाद में राजेंद्र सर की जिम्मेदारी आती है कि ए और बी लेग के लोगों को चुने, उसमें हम सहयोग करेंगे, अनूप जी को साथ ले लेंगे, वो अपनी ए बी की देंगे, फिर वो ए बी लेग कौन कौन चला रहे हैं उनसे वो कलेक्शन करवाएंगे। और हर व्यक्ति जितने कूपन कलेक्ट कर रहा है एक रजिस्टर ले लेगा, रजिस्टर पे नाम लिखेगा अवधेश त्रिवेदी, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, कहां से हैं, और कूपन नंबर 1, कूपन नंबर 2, कूपन नंबर 3, कूपन नंबर 4, इस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद वो कूपन सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर को सिग्नेचर करा के नीचे सिग्नेचर करा लेंगे कि मैंने 50 कूपन कलेक्ट करके और हमने राजेश पांडे सर को दिया, ताकि आगे ये ना कहने लायक रह जाए कि हमने गड़बड़ किया या ये हमारा व्यक्ति छूट गया। ये जिम्मेदारी टीम की फिर रहेगी, छूट गया जाएगा जो जिसका लकी ड्रॉ में वो उसने किया है और नाम नहीं आ पाया है, तो ये कलेक्शन करने वाले या रॉयल्टी अचीवरों की स्पेशल जिम्मेदारी रहेगी कि कोई छूटने ना पाए। तो इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। ये
लकी ड्रा से संबंधित जानकारी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जो कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है साथियों कि अपनी टीम की तरफ से ही, जय सर की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो चल रहा है उससे अपना मतलब तो है ही, साथ में अपनी टीम के द्वारा एक ऑफर और निकाला गया है जिसमें ज्वाइनिंग को लेके है। 5 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग है, 25 ज्वाइनिंग है और 50 ज्वाइनिंग है और 100 ज्वाइनिंग है। इस तरीके से ये 5 चरणों में है। 5 है, 10 है, 25 है, 50 है और 1 लाख है। ये सॉरी नहीं, और 5 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग है, 25 ज्वाइनिंग है, 50 ज्वाइनिंग है और 100 ज्वाइनिंग है। इस तरीके से ये 5 चरणों में ज्वाइनिंग ऑफर डिजाइन किया गया है, जिसमें अगर जो आप 5 ज्वाइनिंग कराते हैं तो साथियों आपको एक मेडल से सम्मानित किया जाएगा, फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और गिफ्ट के रूप में आपको एक प्लान बुक गिफ्ट की जाएगी। नोट कर लें, जिन्होंने नोट न किया हो वो नोट कर लें कि प्लान बुक, सम्मान, मेडल, मालाओं से, ये सर्टिफिकेट के साथ आपको ये चीज मिलने वाली है 5 ज्वाइनिंग पे। दूसरा 10 ज्वाइनिंग का ऑफर है जिसमें आपको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सम्मान मिलेगा और साथ ही साथ मालाओं से आपको लादा जाएगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, साथ ही साथ आपको एक पैंट शर्ट गिफ्ट किया जाएगा। ये 10 ज्वाइनिंग वालों के लिए है। साथ ही इसके बाद 25 ज्वाइनिंग आती हैं। 25 ज्वाइनिंग पे आपको सम्मानित किया जाएगा मालाओं से, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको ट्रॉफी मिलेगी। ट्रॉफी के साथ साथ आपको जो मिलने वाला है वो हाई जंप बैग मिलने वाला है। हाई जंप बैग जिसमें हम अपने टूल्स रख करके और बढ़िया से बिजनेस को कर सकेंगे। तो ये आपको गिफ्ट मिलने वाला है। जो 50 ज्वाइनिंग कराएंगे सम्मान मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बढ़िया ट्रॉफी स्पेशल मिलेगी और साथ में आपको कोट पैंट का शाही लिबास गिफ्ट किया जाएगा कि आपने इतिहास रचा, आपने 50 ज्वाइनिंग कराई। तो साथियों ये चौथा चरण हुआ और अंतिम चरण जो है, जो 100 ज्वाइनिंग कराएगा उसको सबसे पहला अवार्ड जो दिया जाएगा वो ज्वाइनिंग से संबंधित होगा कि सबसे नंबर 1 पे है, उसकी पिन डिसाइड की जाएगी कि ज्वाइनिंग स्पेशलिस्ट या कुछ भी ज्वाइनिंग में जो भी महारत हासिल करने वाले वो पिन आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उससे सम्मानित होने के बाद में मेडल नहीं, स्पेशल ट्रॉफी मिलेगी, सम्मान दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और ट्रॉली बैग आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। इस तरीके से ये ज्वाइनिंग पे ऑफर है अपनी टीम की तरफ से साथियों। तो ये तैयारी हम लोग करें, ये तैयारी करें जिससे आने वाले समय में हम एक बड़े लेवल पे हों। जैसे सर बोलते हैं कि गाय ज्यादा पालनी पड़ेगी तभी दूध ज्यादा आएगा। बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा ज्वाइनिंग की जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, इसलिए आपको ऑफर भी दिए जा रहे हैं। जो कमीशन आएगा तो आएगा ही साथियों, ये तैयारी है। एक बात और शॉर्ट में कहना चाहेंगे, कंपनी की तरफ से टीसी सर के द्वारा घोषणा की गई है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक जो व्यक्ति अपनी रॉयल्टी और अपने बी लग में 5 लाख का बिजनेस कंप्लीट कर लेता है तो उसको 10% मतलब ग्रोथ के हिसाब से 10%, 15%, 20%, 25% इस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है। और जो दिसंबर माह का बिजनेस होगा, जितने आपका रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस बनेगा वो सारा का सारा जोड़ करके 10% किया है तो 2 गुना, 15% किया है तो 3 गुना, 25% किया है तो 4 गुना। जैसे 1 लाख आपका वाउचर बना तो 10% किया है तो 2 लाख मिलेगा। उसमें जो रॉयल्टी और टेक्निकल का बोनस है वो जोड़ा जाएगा, 2 गुना किया जाएगा। डिफरेंस कमीशन नहीं शामिल है। तो रॉयल्टी टेक्निकल बोनस को 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना किया जाएगा। तो साथियों अभी एक सवाल आया है कि ये कूपन का हिसाब किसको देना है। तो कूपन का हिसाब साथियों अपने रॉयल्टी अचीवर को देना है।
जो 5 लोग हमने बताए, राजेश पांडे सर, चांद अंसारी सर, सुनील दीक्षित सर, अवधेश त्रिवेदी और राजेंद्र शर्मा, ये 5 अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर हैं। तो इनको ही अपने कूपन का हिसाब देना है। इनकी जिम्मेदारी है कि अपनी ए बी लेग में कंप्लीट तैयारी करें। कितने कूपन कंप्लीट हो रहे हैं, ये सारी की सारी इन्हीं के पास जानकारी आनी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर ही आपको दे देंगे अपना, उस पे जो भी व्यक्ति करेगा खट से आप पोस्ट बना करके कि ये 2 कूपन कंप्लीट हो गए, वो अपना रजिस्टर में मेंटेन कर लेंगे। और 31 जैसे अपनी 28 तारीख पूरी होगी, पहली तारीख को वो सारे कूपन एक जगह कलेक्ट हो जाएं। तो ये ध्यान रखना है। अब हमारा समय भी समाप्ति हो रहा है, स्पेशल तैयारी करें क्योंकि फरवरी खास है, कामयाबी पास है, रचना इतिहास है और सबसे ज्यादा पूरी जैसे की टीम में हमारी टीम उभर के ऊपर आ जाए, ये तैयारी अपन लोग करेंगे। अभी जो भी साथी सुन रहे हैं 30-35 लोग जो भी होंगे, संख्या नहीं पता है, 34 लोग सुन रहे हैं। तो साथियों 34 लोग हैं, अगर जो ठान लें तो सुनिश्चित रूप से ये 3400 1700-1800 ज्वाइनिंग तो आराम से आ सकती है। डेली एक्शन, रोज खाना खाना होता है, रोज मंजन करना होता है, रोज नहाना होता है, तो रोज बिजनेस भी करना होता है। रोज बिजनेस करना है, घंटे 2 घंटे कम या ज्यादा कर पाओ अलग बात है, लेकिन डेली करना है। एक होम मीटिंग करनी है, 2 प्लान दिखाना अनिवार्य रूप से, ये तो हम लोगों की खुराक होनी चाहिए कि एक होम मीटिंग करेंगे और 2 प्लान दिखाएंगे। इससे जो ज्यादा कर ले जाए वो विनर और बेहतर होगा। लेकिन इतना करने के लिए आप विनर की टीम में होंगे, आप लक्ष्य अपना निर्धारित कर पाएंगे, इतना नहीं करते हैं। जैसे कई ऐसे साथी हैं सफल होना चाहते हैं लेकिन प्लान दिखाए 3 महीने हो गए, तो साथियों रॉयल्टी आने में 300 वर्ष लग जाएंगे फिर। तो आईसी के साथ अपनी बात हम समाप्त करेंगे। तैयारी स्पेशल करें क्योंकि फरवरी शुरू हो चुकी है, आज 5वां दिन है। आज हर साथी की मिनिमम 1 ज्वाइनिंग होनी चाहिए और उसके घर पे होम मीटिंग 1-2 दिन में, उसके द्वारा ज्वाइनिंग। हर हालत में हम ज्वाइनिंग वाला क्रम जो है 20 तारीख तक मेंटेन कर लें। जो भी बिजनेस बचे उसको 25 तक कर लें क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, हैंग हो रहा था, हम लोग अपना बिजनेस नहीं देख पा रहे थे, तो हम हर हालत में 25 तारीख तक अपनी क्लोजिंग कर लें। 27-28 जो कुछ बचेगा थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा, लेकिन 25 तक नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। इस महीने कई लोगों की धोखे से पिन छूट गई, किसी की 4000 की, किसी से 5, किसी की 5000 की, किसी की 1500 से, तो इस तरह छूटने ना पाए। हम पहले ही अपनी तैयारी कर लें कि हम यहाँ तक यात्रा करेंगे, ये हमारा स्टेशन है। अपना आज डायरी पेन निकाल करके ज्वाइनिंग कितनी, क्या क्या कैसे कैसे करना है, कौन सी पिन लेनी है, तैयारी कर लें। इसी के साथ साथियों जय आरसीएम। अब हम शानदार साथी, ग्रेट साथी अपने शैलेश सर को आमंत्रित करेंगे, वो मीटिंग का समापन करें बहुत जोरदार तालियों के साथ में। ये 2021 के रॉयल्टी नहीं टेक्निकल है सर, इनको आप पहचान लें, ये सुनिश्चित रूप से टेक्निकल बनेंगे 2021 में। लास्ट तक जाते जाते तो जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर शैलेश सर को आमंत्रित करेंगे, वो आए और मीटिंग का समापन करेंगे। शैलेश सर। जय आरसीएम दोस्तों। जी आरसीएम। पहले तो ताली होती हमारी ग्रेट लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी के लिए, सभी लोग ताली बजाएंगे। और आज जैसे कि मीटिंग का शुरुआत जो है हमारे विपिन वर्मा जी ने कराई, बहुत अच्छे से जानकारी दी। पहली बार जूम वेबिनार पे आए थे और जो भी उन्होंने जानकारी दी, जो भी आरसीएम के बारे में बोला, बहुत अच्छा बोला। उसके बाद हमारे त्रिवेदी जी ने जो भी ऑफर्स की जानकारी दी और जो भी उनका नॉलेज है, जितना बढ़िया कल का प्लान हुआ है और आगे की जो प्लानिंग हुई है उसका सिस्टम, अगर कोई भी बंदा दिल से करता है, लगन से करता है, तो कोई उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और जैसा कि कल प्लान बताया गया है, सबसे कम ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग है, तो 5 ज्वाइनिंग आदमी न करना चाहे तो घूमते टहलते हुए करवा सकता है। महीने में 5 ज्वाइनिंग कुछ भी मायने नहीं रखती। 5 लोग ऐसे, चाहे जहां से आप घूमने जाएं, टहलने जाएं या मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, आप 5 ज्वाइनिंग कहीं से भी करा सकते हैं। दूसरा टारगेट 10 ज्वाइनिंग का है, 10 ज्वाइनिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे जो भी ऑफर्स कल के मिले हैं, कूपन वाला ऑफर है और ज्वाइनिंग वाला ऑफर है, सारे ऑफर बहुत अच्छे हैं। हमारे सीनियर लीडर जितने हैं, जिन लोगों ने बढ़िया ऑफर दिए हैं, इतना बिंदास ऑफर है। अगर करने का जरा सा भी जज्बा है और तरीका है और लगन से काम करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम अगर करते हैं तब भी 10
ज्वाइनिंग आराम से निकल जाती है। इस हिसाब से जो भी हमारा प्लान है आरसीएम का, एक तो हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, किसी के घर मिलने जाओ, समझाने जाओ, बैठने जाओ, इष्ट मित्र कहीं ना कहीं तो आदमी जाता है, घर में तो नहीं पड़ा रहता है। तो जिसके यहाँ भी जाएगा 2-4 प्रोडक्ट लेके जाए, अपना समझाएगा, तो 4-6 ज्वाइनिंग तो ऐसे हो जाएंगे। लगन से काम करो, 25-30 ज्वाइनिंग कहीं नहीं जानी है। और 25-30 ज्वाइनिंग अगर 25-25 भी हो जाती है तब भी आपको कामयाबी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और जो भी हमारा सिस्टम है, हमारे लीडर्स भी हमारा सहयोग करते हैं। कोई भी, कल एक बंदा वहां मिला था, सुशील रस्तोगी, हमारे विपिन वर्मा जी ने उनको ज्वाइन कराया है। कुछ दिक्कतें थी उनको, तो उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या हो तो आप आ जाएंगे। हमने कहा जरूर मिलेंगे। जिस टाइम आपको कोई भी समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो ज्वाइनिंग कोई भी हो, हमारे आरसीएम, हमारी कंपनी एक है, हमारे रास्ते एक है। हम सोचते भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, कामयाबी। तो कामयाबी पे जाने से अगर हम किसी का सहयोग करते हैं तो हमारे भी कुछ लोग होंगे, हमारी डाउनलाइन होगी, उसका भी कोई ना कोई सहयोग करेगा। तो ये भावना टीम हित में, कंपनी के हित में, अपने हित